गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड वीडियो लिंक। और बहुत सारे नोट्स यहाँ पे डाले हुए हैं, तो उन्हें आप देख के अपनी पढ़ाई को थोड़ा अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विकलांग बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? विकलांग बालकों को देते हैं हस्तशिल्पी की शिक्षा। इसकी बात और किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कहा था ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। विकलांग बालक कैसे होते हैं? मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सभी प्रकार की बुद्धि, या किस में? तो विकलांग बालक ना सभी प्रकार की बुद्धि के होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मंद ही हो या तीव्र ही हो, विकलांग बच्चा कैसी भी बुद्धि का हो सकता है। नेक्स्ट। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं? वो सब होते हैं अपराधी बालक, चोरी डकैती झूठ बोलना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट। सृजनात्मक बालक में किस चीज़ का अभाव होता है? देखो, सृजनात्मक बालक की क्रिएटिव बच्चा कैसा होता है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। ठीक है, सृजनात्मक कौन है? सृजनात्मकता की बात किसने करी है बताओ? सबसे पहले करी है किसने? अच्छा चलो ये भी छोड़ो। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। 4 स्टेप याद रखना। तो देखो, सृजनात्मक तो बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, तो परिश्रम करेगा, साहस करेगा, उत्तरदायित्व करेगा। मगर ये देखो, ये नेगेटिव वर्ड है आलस्य, तो ये थोड़ी ना करेगा वो। नेक्स्ट। वे छात्र जो अपनी बुद्धि, कल्पना और इच्छा से नवीन वस्तु का सृजन करते हैं, क्या करते हैं? सृजन। तो क्या आ जाएगा? सृजनात्मकता। क्या आ जाएगा? सृजनात्मकता। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा कृत्य बाल अपराधी के अंतर्गत आता है? बाल अपराधी कौन सा है? गृह कार्य नहीं करना, या नींद आना, या दिवा स्वप्न। सबसे इसमें कृत्य कौन सा है? अपराधी क्या लग रहा है? जुआ खेलना। ये सब गंदी आदत होती है ना। नेक्स्ट। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं बताओ? विकास की दर में होते हैं। किसी की स्पीड तो तेज होती है, किसी की स्पीड स्लो होती है। कोई किसी के दांत जल्दी निकल आते हैं, कोई जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई जल्दी चलना शुरू कर देता है। तो यही सब है। ठीक है, क्रम सबका निश्चित होता है, सामान्य क्षमता निश्चित होती है, सिद्धांत सेम होते हैं। नेक्स्ट। व्यक्तिगत भिन्नता किससे प्रभावित होती है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, इसकी बात किसने करी? वुडवर्थ ने करी है। अगर इसके साथ टाइम और जोड़ दूँ ना, तो वो बात रॉस ने करी है। नेक्स्ट। सृजनात्मकता धीरे धीरे लोप होने लगती है। तो कब होने लगती है? जब अधिक नियंत्रण में हम किसी को रखेंगे ना, हम उसे आज़ादी नहीं देंगे सोचने की, तो क्या सृजनात्मक कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आंसर ए। नेक्स्ट। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो मतलब क्या बना रहा है? बना रहा है ना, वस्तु बना रहा है। तो बना रहा है तो क्या कर रहा है? सृजन कर रहा है। सृजन मतलब क्या होता है? बनाना। नेक्स्ट है रेंजुअली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने। तो इन्होंने 3 व्रत दिए थे इस तरीके से। ठीक है, क्या दिए थे? 3 व्रत, याद रखना। नेक्स्ट। व्यक्तिगत भिन्नता, इसकी बात किसने करी है? गाल्टन ने करी है। ठीक है, हेरिडिटी जीनियस, ये किताब लिखी है किसने? गाल्टन ने। ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ये। ठीक है, और वाटसन ने क्या दिया? व्यवहारवाद। गाल्टन और बुंट ने क्या किया? 1879 में लैब खोली थी ना, लिप्जिंग, जर्मनी में। इसे क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। स्किनर की किताब कौन सी? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट। किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशाली के रूप में एक विशेष गुण कहकर परिभाषित किया? किसने करा था बताओ? किसने सृजनशीलता को प्रतिभाशाली का क्या कहा था? विशेष गुण। विशेष गुण की बात किसने करी बताओ? तो ये करिए टॉरेंस ने। सृजनशीलता की बात कौन करता है? टॉरेंस। नेक्स्ट। सृजनात्मकता प्रारंभ में कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बाल्यावस्था में, याद रखना। किशोरावस्था तक आते आते ना चरम सीमा पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट। ब्रेल लिपि किसने दी थी? लुई ब्रेल। कितने बिंदुओं पर आधारित है ये? 6। तो ये किसके लिए होती है? अंधे बालकों के लिए होती है। नेक्स्ट। सृजनात्मकता का विकास किस वर्ष अपनी चरम सीमा पे होता है? 30 वर्ष में होता है। कब होता है? 30 वर्ष पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट। 30 वर्ष के बाद वो कम होने लग जाती है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन स्कूल है। कौन सा स्कूल है? जर्मन स्कूल है। इसका मतलब होता है पूर्णता। किसने दिया था? बर्दीमर ने। कब दिया था? 1912 में। और सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए थे इसमें? कोलर ने। किस पे? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। 6 चिंपैंजियों पे किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा सुल्तान नाम के पे किए थे। टेनरीफ द्वीप था, केनारी शहर था फ्रांस का। ठीक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद कोफका ने लिखी है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट। अब देखो, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना है कि सीखना किससे होता है बताओ? इनसाइट से होता है। किससे होता है? इनसाइट। प्रयास और त्रुटि की तो बात ही नहीं करते, इस चीज़ को तो इन्होंने नकार दिया था। नेक्स्ट। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई? 8।
और एरिक्सन जो है ना उसने भी 8 स्टेज में बांटा है लाइफ को। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन के द्वारा कितने तरीके की बताए गए बताओ? 8 तरीके के। जीवन को कितने स्टेज में बांटा है? 8। ठीक है। C&S ये किताब है इनकी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये भी याद रखना। लाइफ क्राइसिस टर्म इन्होंने ही दिया, ये भी याद रखना। न्यू फ्राइड कहते हैं इन्हें, एरिक्सन को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार सीखने में निम्न में से कौन सा आवश्यक है बताओ? सक्रिय अन्वेषण आवश्यक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक कहा जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और क्या कहा जाता है बताओ? इनके 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे इन्होंने। 1936 में इनका प्रयोग खूब सार्थक हो गया था सिद्ध। ठीक है। और ये बता सकता हूँ मैं आपको, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, ये याद रखना। 4 स्टेज बताएंगे, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। आंसर ए होगा, सक्रिय खोजकर्ता के लिए माना है। नेक्स्ट, प्याजे को और क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, ये भी याद रखना। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोत्स्की हैं। बच्चे किस में भिन्न होते हैं? बच्चे ना अलग प्रकार से सोचते हैं, राशि तो उतनी होती। ठीक है, राशि मतलब देखो, सोचते तो उतना ही है, अमाउंट तो सेम होता है, मगर अलग तरीके से सोचते हैं, काइंड अलग होता है। ठीक है, अमाउंट तो उतना ही सोचते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने किस चीज़ पे जोर दिया? कल्चरल पे दिया है। किस पे दिया? कल्चरल। स्टेज तो बताई नहीं इन्होंने। अच्छा, पियाजे ने ना डेवलपमेंट को क्या बताया? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बताया। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कल्चरल इफेक्ट। और वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग पे जोर दिया है, और क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ये 4 स्टेप बताए इन्होंने। ठीक है, याद रखना। और स्टेज वगैरह नहीं दिए डेवलपमेंट की इन्होंने, वाइगोत्स्की ने। और बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक अधोमुख के कारण क्या होता है बताओ? डेवलपमेंट होता है। किसकी बात करते हैं? डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्लासिकल कंडीशनिंग में किसका नाम आता है? पावलोव का आता है। किसका आता है? पावलोव। 1904 में नोबेल मिला था ना इन्हें। हॉफमैन मशीन थी। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग किया था। लिएंडर एंडरसन ने इनके प्रयोग को शिक्षा में यूज किया था, पता है ना आपको। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, ये भी पता है आपको। ठीक है, और अस्थायी अधिगम होता है इनके में। कैसा अधिगम होता है? अस्थायी, ये याद रखना। ठीक है, थॉर्नडाइक की किताब है एनिमल इंटेलिजेंस। 1898 में इन्होंने 3 नियम दिए थे मुख्य: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, अब देखो जो शास्त्रीय अनुकूलन है ना, किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इसमें कौन सा घटक नहीं है? कभी भी हम इसमें न्यूट्रल रिस्पॉन्स की बात नहीं करते। बाकी इसमें UCS, UCR, ये सब होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कि स्टर्नबर्ग ने कौन कौन सी प्रकार की बुद्धि दी है। स्टर्नबर्ग ने ना ACP 3 दिए, स्पेशल ये सब नहीं दिए। ये किसने दिए? गार्डनर ने दिए। गार्डनर की किताब कौन सी? फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखना। 8 प्रकार की बुद्धि दी है गार्डनर ने। कब दी थी? 8वीं, 1998 में। कौन सी थी? नेचुरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अब देखो चोमस्की ने कौन सा दिया था? चोमस्की ने दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ठीक है, एक्विजिशन है, याद रखना। और डीप लर्निंग थ्योरी कहते हैं, नेटिविस्ट थ्योरी कहते हैं नहीं। ठीक है, और सिंथेटिक स्ट्रक्चर, ये किताब है इनकी, चोमस्की की। नेक्स्ट, अच्छा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट कैसा होता है? ये होता है इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होता है। कैसा होता है? मोर इफेक्टिव होता है। कंटिन्यूस देने से अच्छा है पार्शियल दो। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन किससे एसोसिएटेड है बताओ? ये एसोसिएटेड है साइकोसोशल से, मनोसामाजिक। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन, इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं क्या? सेल्फ रेगुलेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ, हिंदी में पढ़ लो। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग करने को क्या कहा जाता है? स्वनियमन। अल्बर्ट बंडूरा बोबोडॉल से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, 1986 में दिया था संज्ञानात्मक वाला तो। ठीक है, याद रखना। और बस बच्चा देख नकल कर करके सीखता है, ये कहते हैं व्यवहारवादी बंडूरा, कनाडा के। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बंडूरा द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल कैसे होता है बताओ? कैसे कोई नई चीज़ सीखते हैं? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेप में सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन दे दे तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लगा देना। दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, सभी के द्वारा सीखते हैं। और त्रुटि और अभ्यास का नियम किसने दिया था? ट्रायल और एरर का, ये अच्छा आप लोग बताना, ट्रायल एंड एरर ये नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, पावलोव ने दिया था? नेक्स्ट, कोलबर्ग की नैतिक अवस्था में कितने पूर्व पारंपरिक स्तर का दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत का कौन सा है और दूसरा? तो देखो पहला कौन सा है? टिट फॉर टैट, सॉरी पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा है टिट फॉर टैट। ठीक है, तो मेरे लिए इसमें क्या है? ये होगा दूसरा चरण। ठीक है, और कैरोल गिलिगन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया था इसमें। ठीक है, लेवल दिए 3, स्टेज दिए 6, लेवल को स्तर बोलते हैं, इतना याद रख लेना। ठीक है, कोलबर्ग से ने किसको फॉलो किया था? पियाजे को फॉलो किया था।
ठीक है, ये भी याद रखना। पियाजे के कितने स्टेज थे? पहले तो होता है नो मोरल स्टेज, फिर आती है हेट्रोनॉमी, फिर आती है ऑटोनॉमी, 3 स्टेज दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा नियम है प्राथमिक नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता और अभ्यास, ये दोनों आते हैं। और कौन सा आता है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। प्रभाव को क्या कहते हैं? सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। अभ्यास को कहते हैं क्या? अभ्यास, तत्परता को कहते हैं रुचि का नियम। अभ्यास को कहते हैं उपयोग और अनुपयोग का नियम। नेक्स्ट, अतः बुद्धि के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, ये बताना है। तो बुद्धि कैसी होती है? बहुआयामी होती है, ये याद रखो। और कैसी होती है? परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं इसमें, ठीक है। पूर्ण रूप से नहीं इसे जांचा जा सकता बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, मगर बुद्धि बहुआयामी होती है, इसे याद रख लेना। और बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, जन्मजात, ये भी चीज़, ये फैक्ट है, इसे याद रख लेना। बुद्धि क्या होती है? हमारी जन्मजात होती है, ठीक है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील क्या होती है? प्रगतिशील में ना सक्रिय अन्वेषक की बात करता है। प्रगतिशील शिक्षा को किसने दिया था? जॉन डीवी, जिन्होंने तीव्र ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं ये। खाली प्लेट की बात कौन करता है? बताओ, खाली स्लेट की बात करता है कौन? जॉन लॉक, जॉन लॉक कहता है, ठीक है। और बताऊं, खाली स्लेट के साथ ना टेबुला रासा भी दिया है जॉन लॉक ने, ये भी याद है। लेब बायकोस्की किससे रिलेटेड है? ये सामाजिक गतिविधि से, निष्क्रिय की नहीं कहते, सक्रिय की बात करते हैं। इसमें से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक में होता है? बताओ। इसमें होता है विचारों में अनुत्क्रमणीयता, ठीक है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है, याद रखना। और इसमें क्या होता है? एनिमिज्म आता है, ईगोसेंट्रिक आता है। पूर्व संक्रियात्मक को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक चलती है। प्याजे के बच्चे 4 से 12 वर्ष के थे। अगर पूछ ले विनय के बच्चे कितने थे? 3 से 15 वर्ष के थे। बैचलर वैल्यू के कितने थे? 5 से 15 के थे, ठीक है, याद रखना। और मारिया मॉन्टेसरी के 3 से 7 वर्ष के बच्चे थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी किससे किस में होता है? बताओ कैसे जाता है ये ना स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। विकास कैसा चलता है? स्थूल से सूक्ष्म। वह अवधि जिसमें वयस्क में, देखो संक्रमण की कभी बात करते हैं, किशोरावस्था लगाया ना। तनाव तूफान का काल किसने बोला है? तनाव एवं तूफान का काल, ये आप लोग बताओगे, किशोरावस्था को। नेक्स्ट, मौखिक संवाद जो बच्चों अपने आप से करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिक वार्ता कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच का है किसने? पियाजे ने। नेक्स्ट, अच्छा, लेब बायकोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच दी है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सबसे पहले बच्चा सोशल करता है, फिर प्राइवेट करता है, फिर आखिरी में इनर करता है। खिलौने, घरेलू वस्तुएं, इन सबको लिंग के साथ संबंधित करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता होती है। प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बच्चे जो अनुभव लेके आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? शामिल और संचय करना चाहिए। उपेक्षा तो कभी नहीं करते, उन्हें अस्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है कौन सा? बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब आप लोग देना। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था कौन सी? बताओ। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कौन सी है ये अवस्था? स्टेज है ये 5वीं। 6वीं कौन सी? यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। उद्योग बनाम विहीनता, ये किसने दी है? एरिक्सन की है। तो कौन सी स्टेज है? 4थी स्टेज है, 6 से 12 वर्ष वाली, ठीक है। मूड संक्रियात्मक, ये किसकी दी है? ये पियाजे की है, 3री अवस्था है। कौन सी? 7 से 11 चलती है जो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किसमें प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान दिया जाता है? तो ये क्या कर रहा है? तो जेंडर पक्षपात कर रहा है, एक जेंडर पे ध्यान दे रहा है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और भूमिका का अनुपात को कम करना है, तो उन्हें क्या करो? परिचर्चा करो, इस बात पर क्या करो? चर्चा करो। इसमें से कौन से मनोवैज्ञानिक को बच्चों में सक्रिय जिज्ञासु के रूप में किसने देखा है? अब पहले एक चीज़ याद रखना, सक्रिय जिज्ञासु जीन पियाजे भी देखते हैं और बायकोस्की भी देखते हैं, मगर अगर इसने जोड़ दिया सामाजिक, तो सामाजिक के साथ आंसर जाएगा बायकोस्की के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देने के लिए आवश्यक सहयोग कभी आ जाए ना, हेल्प आ जाए, और हेल्प आ जाए, गाइडेंस आ जाए। हेल्प या गाइडेंस जैसे शब्द मिल जाए और अस्थायी रूप से हेल्प मिल जाए, कैसा? अस्थायी, तो ये ढांचा मचान कर देना, इसके फोल्डिंग कहते हैं। यूज इसे बायकोस्की ने किया था, मगर इसको दिया ब्रूनर ने था, जिसने 3 स्टेज बताई थी, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, 3 बताई थी। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, ये किताब है किसकी? ब्रूनर की। नेक्स्ट, जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है? बताओ। मूर्त में क्या आ जाता है? मूर्त में ना संरक्षण करने लग जाता है वो, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इसमें से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा सही है? संज्ञानात्मक विकास की बात किसने करी? पियाजे ने। वो स्कीमा की तो बात करते हैं। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो तो। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारे इफेक्ट बता दिए, प्लीज़ शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखना। कोई डाउट आए हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना।
इसी के साथ जय हिंद जय भारत।